जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुथार और स्वागत करती हूं आपका मेरे इस चैनल में। जापान सिर्फ टेक्नोलॉजी में ही नहीं बल्कि शिष्टाचार में भी आगे है। आप सोच रहे होंगे कि आज वीडियो के शुरू में मैं जापान की बात क्यों कर रही हूं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश के कुछ एक नागरिक जो हैं वो सैनिक की अहमियत नहीं समझ रहे हैं। आए दिन हमें बहुत सारे ऐसे सैनिक हैं जिनके सोशल मीडिया अकाउंट पे ही इसके बारे में जानकारी मिलती है। बहुत सारे वीडियो हमारे साथ शेयर होते हैं, आपने भी देखे होंगे। आज के इस वीडियो में इसके बारे में बात करूंगी। इसी के साथ साथ एक लेटर लिखा गया है उसकी भी जानकारी दूंगी और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां सीएसडी के नियमों को लेकर। यानी कुल मिला के कहूँ तो आज के इस वीडियो में इसी के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हुए मैं सबसे पहले बात करती हूँ एक लेटर की, और ये लेटर लिखना क्यों जरूरी हुआ है पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। एक वीडियो शेयर हुआ है सोशल मीडिया के माध्यम से, वो भी दिखाऊंगी वीडियो में आगे, वो क्लिप आप देखिएगा आगे। लेकिन देखिए, ये जैसे कि वीडियो के शुरू में मैंने कहा था, ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के कुछ एक नागरिक जो हैं वो सैनिक का महत्व नहीं समझ रहे हैं। उनको इतना भी एहसास नहीं होता है, जब वो बदतमीजी करते हैं, जब वो गैर बर्ताव करते हैं, तब वो ये नहीं देख रहे हैं कि सामने जिनसे बात कर रहे हैं वो हमारे देश के सैनिक हैं। ये वो सैनिक हैं जिनकी वजह से आज भारत, हमारे देश के हर एक नागरिक आजादी से यहां वहां घूम रहे हैं, सांस ले पा रहे हैं। और ऐसे में जब किसी सैनिक के साथ बदतमीजी होती है, ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण होता है। और इसीलिए मैंने वीडियो के शुरू में मैंने कहा था कि जापान जैसे देशों में, जिसकी बात मैंने की थी, क्यों वो शिष्टाचार में आगे है, उसकी बात करूंगी दो चार। अभी कुछ एक दिनों पहले ही मैंने एक अखबार के माध्यम से मुझे पता चला था कि जापान में जो है शिष्टाचार के पाठ पढ़ाए जाते हैं। बच्चों को सिर्फ 1-2 साल तक स्कूलों में यही सिखाया जाता है कि किस तरीके से दूसरों के साथ बर्ताव करना है। वहां पर देखिए, जब आम नागरिक के बारे में ये समझाए जा रहे हैं कि किस तरीके से दूसरों आम नागरिक के साथ बर्ताव करना है, तो क्या हमारी स्कूलों में ये नहीं सिखाया जाना चाहिए कि एक सैनिक का महत्व क्या होता है। और ये बहुत ही जरूरी हो गया है। आज देखिए क्यों लेटर लिखने पड़ रहे हैं माननीय रक्षा मंत्री जी को, क्यों ये बताना पड़ रहा है कि एक सैनिक को परेशानी नहीं होनी चाहिए, ना ड्यूटी में रहते हुए ना उनको रिटायर होते हुए। जब वो रिटायरमेंट के बाद वो अपने गांव जाते हैं, जब आराम की जिंदगी उनको जीने का उनको वक्त मिलता है, तब उनको परेशानी नहीं होने चाहिए। बहुत सारे ऐसे वीडियोस हम देखते हैं जहां आम नागरिक के द्वारा उनको परेशान किया जाता है। या अगर मैं बात करूं पुलिस विभाग, कई पुलिस वाले भी उनको मारते हुए दिखे। ऐसे वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं जो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। आज एक अभी लेटर पढ़कर सुना रही हूं, एक वीडियो भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से टोल प्लाजा के जो कुछ कर्मचारी हैं वो बदतमीजी कर रहे हैं। और इसको लेकर जिनके साथ ये बदतमीजी हुई, उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट का इस्तेमाल किया और आवाज़ उठाई, और जो ये उनके साथ गैर बर्ताव हुआ था उसके बारे में बात की। पहले ये लेटर पढ़ती हूँ। ये लेटर लिखा है कर्नल यतेंद्र कुमार यादव रिटायर ने। देखिए, इन्होंने श्री राजनाथ सिंह जी को लिखा है। विषय यहाँ पर है कि टोल बूथों पर रक्षा कर्मियों का बार बार उत्पीड़न, यानी कि टोल कर्मचारियों द्वारा किस तरीके से जो है सैनिकों के साथ गैर बर्ताव होता है। ना कि सिर्फ रिटायर एक सर्विसमैन की यहाँ पर बात नहीं हो रही है, लेकिन जो ऑन सर्विस है उनकी भी बात हो रही है। इसको लेकर भी देखिए लेटर लिखा गया है। ये लिख रहे हैं, प्रिय मंत्री जी, कृपया देखिए जो विषय पे ये लेटर लिखा गया है इसके बारे में श्री नितिन गडकरी जी को लिखे मेरे पत्र का संदर्भ ले। यानी कि इन्होंने, ये जो कर्नल हैं, कर्नल साहब जिन्होंने माननीय रक्षा मंत्री जी को लिखा है, इन्होंने नितिन गडकरी जी को भी ये लेटर लिखा है कि आप देखिए जो रक्षा कर्मियों को परेशानी हो रही है इसके बारे में ध्यान दीजिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे देखिए ये क्या लिख रहे हैं, रक्षा कर्मियों को भारतीय टोल टैक्स के भुगतान से छूट दी गई है। पहले छूट दी गई थी, आप सब जानते हैं कि एक सर्विसमैन को भी इससे रियायत दी गई थी, लेकिन अब नहीं है। उसके बारे में कल के वीडियो में मैंने जानकारी दी थी। तो इसके लिए आगे लिख रहे हैं कि टोल अधिनियमन, यहाँ पर अधिनियमन वगैरह की बात की गई है कि देखिए जबकि कई श्रेणियों के कर्मियों के पास है टोल टैक्स के भुगतान से छूट दी गई है। मुझे बार बार ये कहते हुए दुख हो रहा है कि देश भर के विभिन्न टोल बूथों पर वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने के बावजूद टोल टैक्स के भुगतान को लेकर रक्षा कर्मियों को परेशान किया जाता है। यह सोशल मीडिया पर हर दूसरे दिन पीड़ित रक्षा कर्मियों के अकाउंट से स्पष्ट हो रहा है।
दुर्भाग्य से इस विषय पर समय समय पर जारी विभिन्न अधिसूचनाओं और पत्रों तथा इसके बारे में जो भी अधिनियम पास किए जा रहे हैं, जो भी प्रस्ताव आ रहे हैं, एमओडी तो पास कर देता है, रक्षा मंत्रालय से निकल रहा है, हर जगह से, मंत्रालयों से तो निकल रहे हैं, लेकिन जो विभागों के पास जाने चाहिए, जैसे टोल बूथों पर जाने चाहिए, उनको क्यों नहीं पता है? उनके जो कर्मचारी हैं उनको इस चीज का ज्ञान क्यों नहीं है? इस बारे में उनको जानकारी क्यों नहीं है? इन सारे नियमों का उनको भी पता होना चाहिए और इसकी जानकारी देने के लिए ही ये लेटर लिखा गया है। और ये लिखा है कि हर एक टोल कर्मचारी को ये पता होना चाहिए कि रक्षा कर्मियों को क्या क्या छूट दी गई है, जिससे उनके साथ कोई झड़प ना हो, उनको कोई परेशानी ना हो। इसके बारे में ही लिखा गया है। इसके बाद देखिए लिख रहे हैं कि पत्र वगैरह पूरा सही तरीके से इसमें लिखा है। आगे ये लिख रहे हैं, क्या मैं आपसे इस मामले में हस्तक्षेप करने और टोल बूथों पर रक्षा कर्मियों और उनके परिवारों के बार बार होने वाले उत्पीड़न को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए तंत्र विकसित करने का अनुरोध कर सकता हूँ। यानी कि ये लिखा है कि टोल कर्मचारियों को सही तरीके से इस बारे में जानकारी दीजिए कि रक्षा कर्मियों के साथ किस तरीके से पेश आना है या क्या क्या उनको जो है वो छूट है, इसके बारे में इसमें कहा गया है। और जैसे कि वीडियो में मैंने कहा था, वीडियो के शुरू में ही, कि ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे लेटर लिखने पड़ रहे हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि कुछ एक नागरिक जो है वो अपनी जवाबदारी नहीं समझ रहे हैं। उनको इतना भी एहसास नहीं है कि वो जिनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, जिनके साथ जिनका अपमान कर रहे हैं, वो कोई आम नागरिक नहीं है, वो हमारी देश के सेना का जवान है। अभी आप ये वीडियो देखिए स्क्रीन पर। जय हिंद, मेरा नाम नायक अनिल पाटिल और मैं टोल प्लाज़ा, कौन सा है सर ये टोल प्लाज़ा कौन सा है? हिलालपुर टोल प्लाजे पे हूँ। और हिंदुस्तान में डिफेंस पर्सन के लिए हर एक टोल प्लाजे के लिए फ्री है, लेकिन इस टोल प्लाजे में लीव सर्टिफिकेट पे आपको अलाउड नहीं है। क्यों नहीं है, मैं ये रोड मिनिस्ट्री ऑफ नितिन गडकरी साहब को पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सेना में कार्यरत हूँ और लड़ाई लगेगी, आपातकालीन स्थिति में मैं सिर्फ और सिर्फ अपने देश के लिए रहूँगा। मोदी साहब नहीं रहेंगे, नितिन गडकरी साहब नहीं रहेंगे। और ये टोल प्लाजे पे मैं अभी अनशन पे बैठा हूँ, यहाँ से मैं जाऊँगा नहीं, विद फैमिली यहाँ पे सो रहा हूँ। ये आप मेरी गाड़ी देख सकते हो, और गाड़ी में सब मेरी फैमिली पूरा बैठा हुआ है। मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरे 6 करोड़ फौजी भाइयों के लिए कर रहा हूँ, एक सर्विसमैन के लिए कर रहा हूँ। मेरे लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। नितिन गडकरी साहब, मेरे को आपका 1050 रुपये लेके मेरा घर नहीं चलेगा, लेकिन एक फौजी का आप 1050 रुपये ले रहे हो, ये बहुत बुरी बात है। जय हिंद, धन्यवाद। तो देखा आपने कैसे एक जवान को, हमारे देश के एक जवान को अपनी फैमिली के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ अनशन पर बैठना पड़ रहा है, जो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मैं अपनी तरफ से भी माननीय रक्षा मंत्री जी को यह अपील करना चाहती हूँ कि आने वाले दिनों में भी कभी ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और इसीलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि टोल प्लाजा पर भी जो भी अधिनियम पास होते हैं उनकी जानकारी वहां के कर्मचारियों को होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए, सीएसडी के नियमों में कुछ बदलाव हुए हैं, तो कुल मिलाकर कुछ ऐसी जानकारी अभी शेयर करने जा रही हूं जो आप सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसी के साथ याद रखना भी बहुत जरूरी है। चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ सीएसडी कैंटीन के लिए जो नए नियम लागू किए गए हैं उनके बारे में। अभी आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे ये सारे जो नियम हैं। तो देखिए फर्स्ट में है, सीएसडी के लाभार्थी अब किसी भी कैंटीन से ग्रोसरी और दारू का कोटा ले सकते हैं, यानी कि यूनिट रन कैंटीन जो होती है वहां से भी अब जो ग्रोसरी वगैरह है वो आप ले सकते हैं। सेकंड पे है, अब हर साल कार्ड को रिन्यू कराने की जरूरत नहीं होगी। ये भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए इससे भी हम काफी परेशानियों से बच सकते हैं। तीसरे नंबर पर है, ग्रोसरी और दारू ये दोनों आइटम आप अगले 1 महीने के लिए एडवांस में ले सकते हैं। ये जरूर से याद रखिएगा, आप जब भी कैंटीन जाते हैं कोई सामान लेने के लिए, चाहे ग्रोसरी हो चाहे लिक्वर कोटा हो, तो आप 1 महीने का एडवांस ले सकते हैं। इससे क्या होगा, बार बार कैंटीन जाने की परेशानियों भी खत्म होगी और जो हमें सही मात्रा में सामान ले जाएंगे। तो जैसे कि मैंने कहा था कि सभी लोगों के यहाँ सीएसडी की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वो दूर दराज के गांव में रहते हैं, तो जब वो सिटी में जाते हैं वहाँ जहाँ से यूनिट रन कैंटीन होती है या दूसरी कैंटीनें होती है वहाँ से वो सामान लेते हैं। तो ऐसे जो वेटरन्स हैं उनके लिए ये काफ़ी यूजफुल रहेगा। इसके बाद
नए सीएसडी कार्ड बनवाते समय फॉर्म को जिला सैनिक बोर्ड से साइन कराने की जरूरत नहीं है, यानी कि कोई भी अप्रूवल की जरूरत नहीं होगी। आप सीधे सीधे जो सीएसडी कार्ड है इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। आगे है, सभी वॉर विडोज और शहीदों के आश्रितों के लिए सीएसडी कार्ड निःशुल्क बनेंगे, यानी कि जो वॉर विडोज है और इनके साथ जो शहीदों के डिपेंडेंट है, इनको सीएसडी कार्ड के लिए कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। आगे है, एएफडी एक आइटम जैसे कार, बाइक, एसी, फ्रिज, इन सब चीज़ों के लिए ऑनलाइन अप्लाई करके खरीदे जा सकते हैं। यानी कि एएफडी की आइटम है, आप सभी समझ सकते हैं कि जैसे कार, बाइक, एसी वगैरह, इसको हम ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। इसके बाद जेसीओस अब 10 लाख और जवान 8 लाख बेसिक कीमत की गाड़ी ले सकते हैं और इलेक्ट्रिक कार के लिए एक्स्ट्रा 4 लाख दिया जाएगा। यानी कि कार की जो कीमतें थी उनमें हमें अतिरिक्त छूट दी गई है और जेसीओ साहब के लिए और चाहे जवान रैंक के लिए 2-2 लाख अतिरिक्त किए गए हैं। पहले आप को पता था थोड़ी ये कम अमाउंट थी इसके लिए, तो इससे क्या होता था कि जो भी पसंद की गाड़ियां थी वो नहीं ले पा रहे थे, और अब ये लिमिट आगे बढ़ने से जो छूट मिली है इससे काफ़ी फायदा होगा। अब आगे है, हर 4 साल में 2 टीवी और 4 एसी ले सकते हैं, यानी कि 2 साल में 1 टीवी और हर 1 साल में 1-1 एसी ले सकते हैं। और अगला है, सीएसडी कैंटीन में मिलने वाले AFT2 आइटम लिकर या डिपेंडेंट कार्ड से ले सकते हैं। यानी कुल मिलाकर अगर कहूँ तो काफ़ी ऐसे नियम हैं जो वेटरन्स और फैमिली पेंशनर्स उनके फायदे को लेकर है। तो ये थी कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियां जिसको लेकर आज के इस वीडियो में आई थी। उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रेडी होगी। आपके जो भी विचार है कमेंट्स के जरिए मेरे साथ जरूर से शेयर करिएगा, और इसी के साथ अगर वीडियोस यूजफुल रह हो, पसंद आ रहे हो, तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।